ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो बियरिश है, वो हम सभी जानते हैं। ट्रेंड रिवर्स हो चुका था बहुत पहले ही। जैसे ही निफ्टी ने 18,100 को ब्रेक किया, उसके बाद ही जो ट्रेंड था वो रिवर्स हो चुका था। इसी ट्रेंड के बेसिस पर हमारी ये बात हुई थी कि यहाँ पे आज के दिन मॉर्निंग में 17,200 का लेवल एक ऐसा है जो सप्लाई जोन का काम करेगा, या फिर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी है। अभी हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी कम ढूंढनी है, क्योंकि हमें ट्रेंड के साथ चलना है। तो ऐसे में अगर बात करें, उस लेवल के आसपास तो मार्केट नहीं गया, ऑल्दो 17,150 के आसपास तक गया था। अब बात करते हैं नीचे की जो हमारी बात हुई थी कि यानी कि डाउन साइड हमें क्या दिखाई पड़ सकता है आज के दिन। 16,800 का लेवल की हमारी बात हुई थी आज मॉर्निंग के ही, मॉर्निंग वाले वीडियो में भी, या फिर पहले भी हमारी बात हुई थी एक दो दिन पहले। तो आज के दिन 16,800 आया। एक शार्प हमें बाउंस बैक वहाँ से दिखाई पड़ा, क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 दिनों से मार्केट में कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, तो यहाँ से एक बाउंस, एक तो उसकी उम्मीद थी, उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, कुछ वैसा ही हुआ। ये बाउंस बैक फ्रेश बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं है, फ्रेश शॉर्टिंग के अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल काम करेगी, या फिर हमें सर्च करना चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को। तो ऐसे में जिस तरह से आज के हमें क्लोजिंग मिली है, आप यहाँ देख पाएंगे 17,050 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। तो ऐसे में अगर वापस से कोई हमें कल के दिन फिर से ठीक ठाक सी ओपनिंग मिल जाती है, फिर फ्लैट भी, या फिर हमें फिर से 17,150 या फिर 17,200 के लेवल दिखाई पड़ता है, तो इन लेवल के आसपास से आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ना कि ये कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिकवर कर चुका है ऊपर के लेवल, अदरवाइज ट्रैप हो जाएंगे। बाकी निफ्टी में क्या लेवल हमें दिखाई पड़ रहे हैं वो हम चार्ट पे डेफिनेटली इसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी आज के 0.14% डाउन रहा। ग्रीन में सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी रहे। सबसे ज़्यादा गिरावट जहाँ थी वो थी मिड कैप में। देख पाएंगे आप यहाँ 1% से ऊपर, यानी 1.35% मिड कैप टूटा है। इसीलिए आज के दिन पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा लाल हुआ था। और फर्स्ट हाफ में, यानी जब निफ्टी ओपन हुआ ही था, जब निफ्टी ने 16,800 को टच किया था, अच्छा खासा उस वक्त लाल हुआ था। समहाउ थोड़ा सा रिकवर हुआ था सेकेंड हाफ में। तो इन सब के बाद अगर बात करें इस वक्त ग्लोबल मार्केट के ऊपर, आप यहाँ देख पाएंगे जो जो गिरावट थी हमने लास्ट ट्रेडिंग डे में ग्लोबल लेवल पर देखी थी, 4% सारे इंडेक्स टूटे थे। कैक की बात करें वो 1.5% रिकवर हो चुका है। फुटसे की बात करें यहाँ पर भी रिकवरी है। इंडियन मार्केट की बात करें, ज़्यादा टूटा था, रिकवर कम हुआ है। ये हमारा पहले से ट्रेंड चल रहा है और ये थोड़ा और कंटिन्यू रह सकता है। कहाँ तक इसी वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन एसजेएक्स निफ्टी की बात करें, एज ऑफ नाउ 17,100 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए वापस से फिर से कह रहे हैं, अगर 150-200 के आसपास एग्जैक्टली सप्लाई जोन है 200, ये लेवल आता है, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बात करें इसके बाद जो वीक मार्केट है, उसके बाद भी टॉप गेनर कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक 2% से ऊपर, 2.25% के आसपास ग्रीन में बंद हुआ है। HCL टेक, HDFC लाइफ, TCS। अगर हम ये कहें, अगर आज के दिन जो फर्स्ट हाफ के बाद जो रिकवरी आई है, जो निफ्टी को संभाला है, IT कंपनीज ने संभाल लिया था, या फिर ये बात करें लार्ज कैप कंपनी ने संभाल लिया था। क्योंकि अगर हम बात करें मिड कैप तो अच्छा खासा क्रैक हुआ है। तो यहाँ पे HCL ने, रिलायंस ने अच्छा खासा संभाला था। उसके पीछे का रीज़न यही था, रिलायंस ने अपना प्राइस बढ़ाया था, जो जिस तरह से हमने मॉर्निंग में कवर करने की कोशिश की थी। एयरटेल ने पहले अपने प्राइस बढ़ाई थी, उसके बाद आइडिया ने बढ़ाई थी, और आज के रिलायंस ने, तो उसका इम्पैक्ट था, इंडेक्स समहाउ रिकवर हो गया था। उसके बाद थोड़ा साथ दिया था बाकी लार्ज कैप ने। आप यहाँ देख पाएंगे TCS ने साथ दिया था, HCL टेक ने, कोटक महिंद्रा में एक और न्यूज़ भी थी कि LIC को अप्रूवल मिल चुका है सेबी की तरफ से कि वो अपनी स्टेक बढ़ा सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। तो वहाँ पर भी एक न्यूज़ था। तो इस तरह से ये 4 रहे टॉप गेनर में। लूज़र की बात करें, BPCL, सन फार्मा, UPL, ONGC, तो टॉप लूज़र ये रहे। लेकिन टॉप लूज़र की अगर बात करें, परसेंटेज काफ़ी कम है। क्यों? 3% की गिरावट है सिर्फ। आज के मार्केट की अगर बात करें, टॉप लूज़र 3% नहीं है। आज के मार्केट का अगर जिस तरह से मार्केट चल रहा है, यहाँ है 8%, 12%, 10%, ये है टॉप लूज़र आजकल के कंडीशन का। तो उस लिहाज से काफ़ी कम गिरावट है। ओवरऑल मार्केट को समझने की कोशिश करो, आप यहाँ देख पाएंगे ऑटो इंडेक्स लाल निशान में, IT ने संभाला है, आपने देखा। निफ्टी IT ग्रीन में है, एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस ये रहे टॉप, या फिर टॉप क्या करें, जो ग्रीन निशान में है, टॉप गेनर ही में आप इन्हें मान लीजिए। और अगर हम बात करें, इधर कोई भी ऐसा नहीं है इंडेक्स सेक्टर जो ग्रीन निशान में आज के दिन ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ रिकवरी आई थी फार्मा की तरफ से, क्योंकि कोविड का जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में जो ये लाल पैथलैब की बात करें 7% भागा था, टोरेंट फार्मा की बात करें ये भी भागा था। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ रही है वापस से, जैसे हमने पिछले साल देखा था, बट वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्या यहाँ से हमारी कोई पोजीशन बन रही है फार्मा में, सिर्फ इस कोविड की जो ये खबरें हैं कुछ, या फिर केसेस के बढ़ते हुए? ऐसा एज ऑफ नाउ बिल्कुल भी नहीं बन रही है।
इसके बाद बात करें इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था मॉर्निंग में ही, जब निफ्टी 16,800 के आसपास ट्रेड कर रहा था, यानी 22% के आसपास चला गया था। वहाँ से कुछ रिकवर हुआ है, अभी भी 20 के ऊपर है, रफली बात करें 21 के आसपास है। तो मार्केट वॉलेटाइल जैसा था ऐसा रहने की पूरी एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा बनी हुई है कमिंग डेज में, दिस वीक में। अभी बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का जो मोमेंटम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने वनडे का चार्ट लगा हुआ है। चार्ट में जो हमें आज की जो आखिरी कैंडल ये बनते हुए दिखाई पड़ रही है, ये कोई कैंडल नहीं है, ना ही ये बुलिश कैंडल ना ही बेरिश कैंडल, एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल है। उसके पीछे आप रीज़न समझ गए, नीचे खुले एंड उसके बाद कुछ रिकवर हुए, ग्रीन निशान में बंद हुए, तो ऐसे में डोजी कैंडल है। बट वापस से ये हमें एक वीकनेस ही बता रही है, यानी कि इस लेवल को ब्रेक करने का नीचे आए टेस्ट करने के लिए और वापस से हम धीरे धीरे नीचे जा सकते हैं। तो इसलिए अभी बुलिश होने की ज़्यादा ज़रूरत हमें है नहीं। बात करेंगे बुलिश कहाँ से हो सकता है, कहाँ से हमने स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए। अच्छे स्टॉक, कल संडे का वीडियो नहीं आ पाया था, लेकिन आपको टेलीग्राम पे बताने की कोशिश की थी रात में। नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से क्या है कि अभी निफ्टी ने आज के दिन 16,800 को टेस्ट कर लिया, तो ऐसे में अब जो नेक्स्ट टारगेट बन रहा है डाउन साइड की तरफ 16,500 के आसपास ये रहेगा। और इसके बाद 16,500 से बिलो अगर आपको निफ्टी और जाता हुआ दिखाई पड़ता है, यानी 16,300 200 के आसपास, इन लेवल के आसपास, यानी 16,200 से लेकर 16,500 के बीच में आपको स्टॉक्स को धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना है, एवरेजिंग करनी है। लेकिन मार्केट को भी ये भी ज़रूर देखना है कि मार्केट रुक रहा है नहीं रुक रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे मार्केट को एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है कि एक दफ़ा इस करेक्शन के बाद, यानी 18,600 से 16,300 16,400 के आसपास रुक ही जाना चाहिए एक पल के लिए। तो ऐसे में उन लेवल के आसपास जब मार्केट आपको लगे, प्लस हम तो आपको बताने की कोशिश करेंगे डेली बेसिस पे कि यहाँ से कुछ हमें रिकवरी का साइन दिखाई पड़ रहा है, प्लस आप भी अपनी रिसर्च करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे। तो एज ऑफ ना थोड़ा और वेट करने की ज़रूरत है हमें। इस एक्सपायरी तक देखते हैं, हमें हो सकता है 500 या फिर उसके नीचे के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी चीज़ आप यहाँ देख सकते हो, 30 मिनट का कैंडल निफ्टी का लगा हुआ, आज का मोमेंटम आप क्लियरली यहाँ देख पाएंगे। यानी कि इस तरह से बिल्कुल हम फर्स्ट 30 मिनट में हम नीचे थे और वहाँ से एक अच्छी रिकवरी आई थी इस लेवल के आसपास 17,150 के आसपास तक। लेकिन एग्जैक्टली सप्लाई जोन की हम बात करें 200, ऐसे में या फिर 100 को अगर नहीं ब्रेक करता तो वापस से ये शॉर्टिंग लेवल बन जाएगा। एग्जैक्टली अगर ये आता है तो 200 के आसपास इन लेवल के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए फॉर फ्रेश शॉर्ट के लिए। अदरवाइज जब तक ये लेवल नहीं आता है तब तो आपको अच्छे से ट्रेड करना है। दूसरा केस ये निकल के आता है, जैसे हम 17,000 के नीचे यानी 17,000 के नीचे सस्टेन होना शुरू होते हैं तो वापस से यहाँ पर भी कुछ हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखाई पड़ सकती हैं। इसलिए कल के दिन थोड़ा सा और भी नीचे के लिए हमें ट्रेड करना चाहिए या फिर लेवल्स के ऊपर नज़र होनी चाहिए। बुलिश होने की एक्स्ट्रा ज़रूरत ज़्यादा अभी नहीं दिखाई पड़ रही है। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आप समझने की कोशिश कीजिए, आज के दिन जो कैंडल बनी है, इस कैंडल की अगर हम बात करें, इसने बिल्कुल टेस्ट किया आपने 200 EMA को, यानी यहाँ पे उस लेवल के आसपास आ चुका है। यानी आप यहाँ समझ सकते हो 42 को टच किया था, 42 से घूमते घूमते 35 आ चुका है। अच्छा खासा करेक्शन इसमें हो चुका है ऊपर के लेवल से। ऐसे में कल के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मेक और ब्रेक का लेवल वापस हो चुका है। अगर निफ्टी की हम बात करें कि नीचे आ सकता है, मार्केट ओवरऑल बेरिश बना हुआ है, तो डेफिनेटली हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। बैंक निफ्टी कल के दिन अपने 200 डे को EMA को ब्रेक कर सकता है, कल या फिर परसों जब भी है, लेकिन इसको ब्रेक करने की तरफ ये बढ़ रहा है। ऐसे में अगर इसको ब्रेक करता है तो कहाँ तक जा सकता है, 35 का लेवल ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये हमें बहुत जल्दी दिखाई पड़ सकता है। आज के दिन जो इसने थोड़ा सा जो रिकवरी हुई थी, यहाँ देखने की कोशिश कीजिए। जो फर्स्ट हाफ में हमें यहाँ डिप दिखाई पड़ा था, उसके बाद जो रिकवरी हुई थी वो रफली यहाँ पर बात करें 36,200 के आसपास तक आया था। 36,200 को टच किया था इस कैंडल पर, और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है आप यहाँ देख पाएंगे 35,950 के आसपास हुई है। तो ऐसे में हम बात करें अभी भी इसमें रफली बात करें 1000 पॉइंट यानी 35 के आसपास के लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं। उन लेवल्स के ऊपर आपकी नज़र होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए यही हमारी बात होती है कल के दिन निफ्टी में क्या ट्रेड करें। आप समझ गए सप्लाई जोन क्या है उसका, एंड कि 200 और इसकी अगर हम बात करें तो वापस से आज का जो हाई है ये वापस से सप्लाई जोन का काम करेगा कल के लिए भी। अगर ठीक ठाक से या फ्लैट ओपनिंग भी होती है, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट अभी दिखा रहा है, ज़रा सा भी ग्रीन निशान में दिखाई पड़ते हैं, तो वापस से इन लेवल के आसपास अगर आपको मिलता है तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से कैसे काम कर रहा है। अदरवाइज़ धीरे से हम फिर से नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा सकते हैं।
तो ऐसे में बैंक निफ्टी की बात करें थोड़ा उस लेवल पे जा रहा है जहाँ मेक और ब्रेक का होगा, या फिर जहाँ से और भी ज़्यादा थोड़ा सा बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा। ऑलरेडी इतना सारा वीक है, लेकिन 200 डे के नीचे जाना, किसी भी स्टॉक की बात करें फिर इंडेक्स की बात करें, ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ज़्यादा वीक हो जाता है। इसलिए कल के दिन इस पर नज़र होना ज़रूरी है। प्लस आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे जिस तरह से भी कल के दिन मोमेंटम दिखाते हैं दोनों इंडेक्स। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, 3 लिंक आपको मिल जाएंगे जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं अकाउंट ओपन करा सकते हैं, एलिस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग या फिर पेटीएम मनी के साथ। और बाकी एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर इजीली मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में हमने कई सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की। रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।